बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर रूट्स लगाए हुए हैं और क्यूबिक रूट्स उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। तो याद रखें जिस भी क्वेश्चन में सॉल्व का लफ्ज़ यूज़ हुआ मतलब उसमें जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। तो पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। इसको तो इनके पहले इनको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर इनके देख लेते हैं 3, 2 और 6। अगर ये डिनोमिनेटर्स ख़त्म कर दिए जाएं तो इनके फ्रैक्शंस ही ख़त्म हो जाएंगे। डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख लें और इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। ये तीनों किस सेम टेबल में आते हैं? किसी सेम टेबल में नहीं आते, लेकिन ये और ये सेम टेबल में आते हैं, ये और ये। तो इन दोनों को या इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं। 2 के टेबल में आते हैं 2 1 और 2, 3 इसी तरह लिखा रहेगा क्योंकि ये उस टेबल में नहीं आता, और 2 3 और 6। अब ये दोनों सेम टेबल में आते हैं 3 के, 1 इसी तरह लिखा रहेगा, 3 1 और 3 3 1 और 3। इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम कहा जाएगा। 3 2 6 6 इनका एलसीएम। एलसीएम को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी। 2/3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1/6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगले स्टेप में सारी की सारी फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। 3 1 और 3, 3 2 और 6, 2 1 और 2, 2 3 और 6। ये 6x बन जाएगा, ये 6 6 से कटा 1 बना। 2 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x बना, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x बना, माइनस साइन इधर में होगा। 4x माइनस 3x x बचता है, इस साइड 6x प्लस 1 लिखा हुआ। ये 1 उस साइड चला जाएगा, -1 हो जाएगा, x इस साइड आ जाएगा, -x हो जाएगा। 6x माइनस x 5x बना इज इक्वल टू -1। 5 जाके डिवाइड होगा, -1/5 इज इक्वल टू x। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सॉल्व। तो सॉल्व मतलब सोल्यूशन फाइंड करना, सोल्यूशन सेट फाइंड करना। सोल्यूशन सेट में लिख देंगे -1/5, यानी ये सोल्यूशन सेट निकाला हमने इस क्वेश्चन के लिए। पार्ट नंबर 2 करते हैं। फ्रैक्शन खत्म कर दी जाए तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन के बगैर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं करता, उसमें सिर्फ प्लस माइनस करना पड़ता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है x माइनस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर देखते हैं, 3 2 और 1 डिनोमिनेटर है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो सारी की सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। x माइनस 3/3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस 2/2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सारे डिनोमिनेटर्स देखे, उनका एलसीएम देखा और सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करा दिया। 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6। इस 2 ने इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होना है, इस 3 ने x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होना है, -1 ने 6 से होना है, -6 बनेगा। 2x माइनस 3 से हुआ 2x माइनस 6 बना, 3x से हुआ -3x बना, -3 -2 से हुआ +6 बना। -6 + 6 कट हो गया, -3x + 2x -x बनता है। दोनों साइड माइनस साइन है और एक एक टर्म है, तो माइनस साइन कट हो गया, x इज इक्वल टू 6 रह गया। माइनस साइन सिर्फ तब कट होता है जब एक एक टर्म हो दोनों साइड पे, अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तब नहीं कट होता। पार्ट नंबर 5, 5 into x minus 3/6 minus x is equals to 1 minus
स्टार्ट करते डिनोमिनेटर्स देखते हैं। पहली टर्म का 6 है, अगली टर्म का 1 है, अगली टर्म का भी 1 है। डिनोमिनेटर जिसके नीचे कुछ ना लिखा हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, उसके नीचे 1 लिखा होता है। इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, ये 9 है। 6 और 9 दो डिनोमिनेटर्स हैं, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 इन दोनों का एलसीएम है। 5 इंटू एक्स माइनस 3। एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में कोई से 2 या 3 नंबर जिनका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं वो आते हों। एक्स से भी 18 मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी 18 मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स बाई 9 से भी 18 मल्टीप्लाई होगा। इन चारों टर्म से 18 मल्टीप्लाई करवाया, इससे हुआ तो ये कटा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 बन जाएगा। 18 एक्स से हुआ 18 एक्स बन गया। 18 1 से हुआ 18 बना, 9 2 18, 2 एक्स बन गया। 15 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 15 एक्स माइनस 45 माइनस 18 एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2 एक्स। माइनस 18 एक्स प्लस 15 एक्स माइनस 3 एक्स बना, माइनस 45, 18 माइनस 2 एक्स इधर लिखा हुआ। माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स उस साइड जाके प्लस 2 एक्स हो गया। इस साइड 18 लिखा हुआ था, वो माइनस 45 इधर आके प्लस 45 हो जाएगा। 45 प्लस 18 50 63, माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस एक्स, ये माइनस साइन शिफ्ट कर देंगे, माइनस 63 बिकॉज माइनस एक्स नहीं एक्स की वैल्यू सही थी, या सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे माइनस 63। Part number 8. Two x over x minus 1 plus 1 by 3 is equals to 5 by 6 plus 2 by x minus 1. स्टार्ट करते डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। x minus 1 3 6 और x minus 1। इनके एलसीएम में पहले नंबर्स का एलसीएम करते हैं। 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 बनेगा और साथ x minus 1 भी एलसीएम में आएगा, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम बन गया। 6 इंटू एक्स माइनस 1 से सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2x ओवर एक्स माइनस 1 के साथ 6 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। 1 by 3 के साथ 6 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। 5 by 6 के साथ 6 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। 2 ओवर एक्स माइनस 1 जो कि लास्ट टर्म है, इसके साथ भी 6 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। ये एक्स माइनस 1 इस एक्स माइनस 1 से कटा, 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 एक्स बन गया। 3 6 से कटा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 एक्स माइनस 2 बनेगा। 6 6 से कटा, 5 इंटू एक्स माइनस 1 5 एक्स माइनस 5 बना। एक्स माइनस 1 से कटा, 6 इंटू 2 12 बचा। 12x प्लस 2x 14x माइनस 2, इस साइड लिखा हुआ 5x प्लस 7, 12 माइनस 5 7। 14x में से 5x जाके माइनस हो गया, 9x बचा, माइनस 2 आके ऐड हो गया, 7 प्लस 2 बन गया। 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 बन गया। अब x की वैल्यू आ गई 1, लेकिन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसके आगे लिखा हुआ था, क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ था x इज नॉट इक्वल टू 1, कि आंसर हमारे पास x1 आ गया, लेकिन x कोई भी आंसर होगा इसका सिवाय 1 के, लेकिन अगर 1 ही आ गया तो मतलब ये इसका आंसर नहीं है, 1 तो नहीं हो सकता। और 1 के अलावा क्या आंसर आया हमारे पास? 1 के अलावा कोई आंसर नहीं आया हमारे पास। 1 आंसर आया लेकिन 1 आंसर हो ही नहीं सकता, यानी इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं निकला, तो इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा। सॉल्यूशन सेट
खाली सेट बनेगा ऐसे, या फिर लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसका आंसर जो हमारे पास आया वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, ये सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके दो जगह पर डिनोमिनेटर में x-1 लिखा हुआ है। लाइक अगर 2x/x-1 की बात करें, इसमें 1 पुट करते हैं, इधर भी पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, तो ये बना 2/0। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसी तरह इधर भी 1 - 1 0 बनेगा 2/0, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनता, इन्फिनिट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। इसमें एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन के लिए भी चेक करना है। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन में आंसर ना आता हो, आंसर ठीक ना आ रहा हो। स्टार्ट करते हैं। इस साइड लिखा हुआ √3x + 4, इस साइड लिखा हुआ 2, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ताकि √ खत्म हो जाए। इस साइड ये √ कटा, इस साइड 2 का स्क्वायर बना 4, इस साइड बना 3x + 4, 4 आके -4 हो जाएगा, इधर 3x लिखा रहेगा, 3x = 4 - 4 0 हो गया, x = 0, 3 जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू 0 आ गई। इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि चेक भी करना है। चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं कि जो आंसर आया उसको क्वेश्चन में पुट कर दें, x की जगह पे 0 पुट कर दें। 3 0 0 + 4 = 2, √4 = 2, 2 = 2, दोनों साइड बराबर आ गई वैल्यू, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे 0। ये सॉल्यूशन सेट एम्प्टी नहीं है, एक एलिमेंट है इसमें, 0 एलिमेंट है वो। पार्ट नंबर 4 करेंगे। 200t + 4 = 5। स्टार्ट करते हैं। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, t + 4 = 5/2, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इधर बना 25/4, इस साइड ये इससे कटा, t + 4 = ये वैल्यू है। ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, t से भी 4 मल्टीप्लाई होगा, 16 से भी, 4 से भी 16 बनेगा, 4t इधर लिखा रहेगा, 16 जाके माइनस हो गया, 9 बचा, 4t = 9, t की वैल्यू 9/4 आ गई। इसका चेक करते हैं। चेक में लिखा 2√t की जगह पे लिख दिया 9/4, आगे +4 था, = 5, 2√9 + 4 4 = 16, एलसीएम किया, इसके नीचे भी 4 लिखा, 4 एक दफ़ा लिख लिया, अगर नीचे 4 लिखा तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा, 16 आ गया, 16 + 9 25/4, 25 का √ आ गया 5, 4 का √ आ गया 2, 2 से कटा तो 5 = 5 आ गया, दोनों साइड्स बराबर आई, मतलब सॉल्यूशन सेट ठीक था, हमारा आंसर ठीक था, तो 9/4 आ गया सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 7 करेंगे।
पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है √2t+6 इज इक्वल्स टू माइनस √2t - 5 इज इक्वल्स टू 0। √2t+6 इधर ही लिखा रहेगा, माइनस √2t - 5 दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस √2t - 5 हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों रूट्स कटेंगे, 2t+6 इज इक्वल टू 2t - 5। 2t में से ये वाला 2t जाके माइनस हो जाएगा, इधर -5 है, +6 इधर आके -6 हो जाएगा। -11 इज इक्वल टू, ये कट हुआ 0। अब इस क्वेश्चन में चाहिए थी t की वैल्यू, सॉल्व करना मतलब t की वैल्यू फाइंड करें। t की वैल्यू अगर इसके अंदर से t ही ख़त्म हो गया तो t की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट इस तरह से लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में खाली सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। इन तीनों तरह से इस क्वेश्चन का आगे लिख सकते हैं। ये था चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1। पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, उसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।